हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रूसिव लैंडफॉर्म के बारे में, यानी कि ऐसे लैंडफॉर्म जो लावा के या मैग्मा के कूल होने के कारण अर्थ के इंटीरियर में ही बनते हैं। वैसे लैंडफॉर्म्स को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और आज पूरा वॉल्केनिज्म हम लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आज चलिए शुरू करते हैं इंट्रूसिव लैंडफॉर्म के बारे में कि इंट्रूसिव लैंडफॉर्म के कितने टाइप्स हैं। फिर कुछ हम लोग वॉल्केनिज्म के बारे में या वॉल्केनो के बारे में कुछ और समझेंगे और फिर उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे यहीं पे। ठीक है, तो पहले इंट्रूसिव लैंडफॉर्म को समझने से पहले हम लोग कुछ देखना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं। एक चीज़ आप लोग को बता देते हैं, एकदम क्लियर इसको कर लीजिए दिमाग में। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग कुछ क्लासों पहले ये देखे थे कि रॉक फॉर्म बाय द कूलिंग ऑफ मैग्मा विद इन द क्रस्ट आर कॉल्ड प्लूटोनिक रॉक, यानी कि जो रॉक फॉर्म होते हैं मैग्मा के कूल होने के कारण अर्थ के इंटीरियर में, उसको हम लोग प्लूटोनिक रॉक कहते हैं। और जो रॉक कूल होते हैं लावा के कारण जो सरफेस कैब है, उसको हम लोग इग्नियस रॉक कहते हैं। लेकिन इस वीडियो में हमें एक चीज़ और काम में आएगा कि आप इग्नियस रॉक दोनों को बोल सकते हैं, जो इनसाइड भी कूल होता है और जो ऊपर सरफेस भी कूल होता है, दोनों को हम लोग इग्नियस रॉक कह सकते हैं। आप लोग दिमाग में रख लिएगा। और केवल डिवाइड हम लोग इस तरह करेंगे कि अगर अर्थ के इंटीरियर में बनेगा तो इसको इग्नियस इंट्रूसिव रॉक कह देंगे या इग्नियस वॉल्केनिक रॉक कह देंगे। जो अर्थ के अंदर कूलिंग सरफेस पे, सॉरी कूलिंग टू दी सरफेस, जो सरफेस पे कूल होगा उसको हम लोग इग्नियस, देखिए इग्नियस रॉक हम दोनों रॉक को बोलेंगे जो अर्थ के इंटीरियर पे बनेगा या अर्थ के सरफेस पे बनेगा। ठीक है, अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब इनको डिवाइड कैसे करेंगे, कौन से इंटीरियर में बन रहा है तो उसको कौन सा इग्नियस रॉक कहेंगे, जो अर्थ के सरफेस पे बन रहा है उसको कौन से इंटीरियर ऑफ वो इग्नियस रॉक कहेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग ऐसे कहेंगे कि अगर जो सरफेस पे बनने वाला इग्नियस रॉक है सरफेस के ऊपर, तो उसको हम लोग वॉल्केनिक इग्नियस रॉक कहेंगे, यानी कि वो सरफेस में बन रहा है। वॉल्केनिक इग्नियस रॉक कहिए या एक्सट्रूसिव, क्योंकि सरफेस में बन रहा है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक करिए। और जो अर्थ के इंटीरियर में बनता है तो उसको हम लोग इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कह सकते हैं या प्लूटोनिक इग्नियस रॉक कह सकते हैं। आशा करता हूँ मैं आपको समझा पाया हूँगा कि इग्नियस रॉक ऐसे रॉक्स जो दोनों सर्फ मतलब कूलिंग होने के, मैग्मा के कूलिंग होने के कारण जो रॉक्स बनते हैं उसको इग्नियस रॉक कहते हैं। तो वो चाहे इंटीरियर में बने चाहे एक्सटीरियर में बने। इंटीरियर वाले को एक और टर्म से हम लोग जानते हैं प्लूटोनिक रॉक, और एक्सटीरियर वाले को भी हम लोग एक और टर्म से जानते हैं, इसको वॉल्केनिक रॉक कहते हैं, जो अर्थ की सरफेस पे बनता है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इस वीडियो में इसका बहुत काम है, इसलिए मैं आपको पहले ये बता दिया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इंट्रूसिव इग्नियस रॉक के बारे में या इंट्रूसिव रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ऐसे लैंडफॉर्म्स जो वॉल्केनिक एक्टिविटी के दौरान जो मैग्मा निकलता है उससे कूल डाउन होने के कारण अर्थ के इंटीरियर में ही बनते हैं, अर्थ के इंटीरियर में ही बनते हैं, उसे हम लोग इंट्रूसिव लैंडफॉर्म कहते हैं। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा कूल विद इन द क्रस्ट, यानी कि क्रस्ट के अंदर ही मैग्मा कूलिंग के कारण जो लैंडफॉर्म बनता है उसको हम लोग इंट्रूसिव लैंडफॉर्म कहते हैं। आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग जो इसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं उसमें आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी आया ही नहीं है। तो मैं आपको केवल याद आपको रखना है कि इंट्रूसिव रॉक्स के कितने टाइप्स है और क्या क्या उसका शेप है। इसको हम लोग शेप्स के बेसिस पे याद करेंगे, किसका क्या शेप है, बस शेप ही याद करना है हमें। और कुछ और जो फैक्चुअल चीज़ें वो याद कर लेंगे, जो एनसीईआरटी में है वो आप लोग देख के पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें बेसिकली क्या एकदम ध्यान रखना है, जितने भी इंट्रूसिव रॉक है उसके शेप्स। ठीक है, क्योंकि ये शेप के बेसिस पे डिवाइड किया गया है इसको। तो पहला हम लोग इंट्रूसिव रॉक को समझते हैं, ये बैथोलिथ है। तो बैथोलिथ क्या होता है, बैथोलिथ आर अ वेरी लार्ज मास ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, यानी कि अर्थ के इंटीरियर में बनने वाला जो इग्नियस रॉक है उसका वेरी लार्ज मास है, दैट फॉर्म एंड कूल डीप इन द अर्थ क्रस्ट, यानी कि अर्थ क्रस्ट के डीप में जो फॉर्म होता है कूलिंग के कारण मैग्मा के। आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं ये रॉक मैग्मा के कूल के कारण एकदम अर्थ क्रस्ट के डीप में कोर वाली सेक्शन में फॉर्म हुआ है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या होता है, किस शेप में होता है, कुछ लार्ज शेप, मतलब कूलिंग ऑफ द मैग्मा बीनीथ द अर्थ, यानी कि अर्थ के इंटीरियर में कोर सेक्शन में, लार्ज सेक्शन में जो मैग्मा की कूलिंग हुई है उस शेप को, उस लार्ज सेक्शन ऑफ रॉक्स को जो बीनीथ द अर्थ है यानी कि कोर के सेक्शन में है, उसको हम लोग बैथोलिथ कहते हैं। ठीक है, इसका कोई ऐसा शेप नहीं है, बस यही जानते रहिए कि ऐसा रॉक इंट्रूसिव लैंडफॉर्म ऐसा जो अर्थ के इंटीरियर के कोर में प्रेजेंट हो कूलिंग ऑफ द मैग्मा के कारण।
ठीक है। और लैकोलिथ क्या होता है? ये लैकोलिथ आर द इंट्रूसिव इग्नियस बॉडी दैट फॉर्म व्हेन मैग्मा इज इंजेक्टेड बिटवीन टू लेयर ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स को हम लोग रॉक से जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, केवल हमें इस लैकोलिथ का शेप समझना है। काजिंग द ओवरलाइंग स्ट्रेटा टू डोम अपवर्ड्स। क्या मतलब है? ये देखिए, मैग्मा किसी कारण ये बैथोलिथ से सारे मैग्मा यही कूल हो जाते हैं, तो ये जो शेप बनाते हैं इसको बैथोलिथ कहते हैं। और कुछ मैग्मा कूलिंग न होने के कारण ऊपर की तरफ मूव करते हैं पाइप लाइक शेप में, और फिर ये डोम लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। डोम लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं किसी एक जगह जाके जम के फैल के, उसी को हम लोग लैकोलिथ कहते हैं। तो लैकोलिथ क्या है? एक डोम लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, लैकोलिथ क्या है? एक डोम लाइक स्ट्रक्चर है। बस आप लोग को ये याद रखना है, डोम एक डोम शेप का स्ट्रक्चर है। लैपोलिथ क्या है? लैपोलिथ इज ए लार्ज लेंस शेप्ड और सॉसर शेप्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बॉडी दैट फॉर्म व्हेन द मैग्मा सॉलिडिफाई इन कॉनकेव डाउनवर्ड सरफेस। लैपोलिथ क्या है? लैपोलिथ एक सॉसर शेप स्ट्रक्चर है अर्थ के इंटीरियर में। लैपोलिथ, ये लैपोलिथ देखिए सॉसर शेप है। ये कुछ कॉनकेव जैसा फील होता है, कॉनकेव डाउनवर्ड की जैसा फील होता है, डाउनवर्ड की तरफ कॉनकेव मिरर की जैसा फील होता है, और इसका सॉसर शेप है। अगर पूछेगा कोई लैपोलिथ किस शेप में होता है, तो सॉसर शेप में हमें लैपोलिथ अर्थ के इंटीरियर में पाया जाता है, जो मैग्मा की कूलिंग के कारण बनता है लैपोलिथ। ठीक है, हम लोग लैपोलिथ भी पढ़ लिए। अब हम लोग फैकोलिथ के बारे में पढ़ते हैं। फैकोलिथ क्या है? फैकोलिथ आर द इंट्रूसिव इग्नियस फॉर्मेशन दैट हैव अ वेवी और लेंस शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफन फाउंड इन द क्रेस्ट एंड ट्रफ ऑफ द फोल्डेड सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक से आप लोग कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे। सेडिमेंट्री रॉक को हम लोग रॉक वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। अभी केवल यही हमें याद रखना है कि ऐसे रॉक्स, ऐसे इंट्रूसिव लैंडफॉर्म जो हमारा वेवी स्ट्रक्चर में होता है, अभी हम लोग देखेंगे कैसे स्ट्रक्चर होता है वेवी लाइक, उसके फॉर्म में होता है, उसके शेप में होता है, जो हमें क्रेस्ट मतलब ऊपरी और ट्रफ यानी कि नीचे क्रेस्ट ट्रफ वाले जो फोल्डेड सेडिमेंट्री रॉक्स है उसमें पाया जाता है, वेवी लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो बस फैकोलिथ का मतलब क्या है? फैकोलिथ ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म होता है अर्थ के इंटीरियर में मैग्मा की कूलिंग के कारण, जो वेवी लाइक स्ट्रक्चर शो करता है। वेवी लाइक स्ट्रक्चर कैसा? ये देखिए, ये रेड वाला पोर्शन कुछ वेव की तरह ये मूव करेगा, कुछ वेव की तरह मूव जैसा फीलिंग हो रहा है ना, तो ये वेवी लाइक स्ट्रक्चर शो करता है। इसका नाम फैकोलिथ है। ठीक है, आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। अब पांचवें पे चलते हैं, सील्स। सील्स किसको कहते हैं? सील आर द टेबुलर सीट लाइक इंट्रूशन ऑफ मैग्मा दैट सॉलिडिफाई हॉरिजॉन्टली बिटवीन द प्री एग्जिस्टिंग लेयर ऑफ सेडिमेंट्री और वॉल्केनिक रॉक्स। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि ये टेबुलर सीट लाइक स्ट्रक्चर है। अभी कैसा सीट है? हॉरिजॉन्टली ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ये देखिए, कुछ मैग्मा जब यहाँ से उठता है ना, यहाँ कूलिंग नहीं हो पाता है तो ऊपर की तरफ मूव करता है, जैसे लैकोलिथ में मूव किया था। लैकोलिथ में मूव करते करते ये ऊपर की तरफ एक जगह एकोमुलेट हुआ, सॉस किसके शेप में? डोम लाइक स्ट्रक्चर में। लेकिन सील में ये हॉरिजॉन्टली एकोमुलेट हो जाता है, ऐसे फैल जाता है। ये कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन शेप की जैसा कुछ बनाता है, इसी को हम लोग सील्स कहते हैं। टेबुलर सीट के फॉर्म में होता है, सीट के फॉर्म में, लेकिन सीट एकदम पतला होता है, पतला सीट नहीं होता है, थोड़ा मोटा होता है, हॉरिजॉन्टली फैला होता है, हॉरिजॉन्टली फैला होता है। क्या होता है? ये सील्स इसका नाम है। अब हम लोग डाइक्स और आखिरी इंट्रूसिव लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो व्हेन दी लावा मेक्स, लावा नहीं, अर्थ के इंटीरियर मैग्मा होता है, लावा भी समझ सकते हैं, तो जो सरफेस पे मैग्मा निकलता है उसको हम लोग लावा कहते हैं। मेक इट्स वे थ्रू क्रैक एंड द फीजर डेवलप्ड इन द लैंड, इट सॉलिडिफाई ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड ना, ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड सॉलिडिफाई होता है जब मैग्मा ऊपर की तरफ मूव करना चाहता है। इट कूल्स इन द सेम पोजीशन टू डेवलप अ वॉल लाइक स्ट्रक्चर। अभी दिखाएंगे, पतला वॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग डाइक्स कहते हैं। ये मोस्टली फाउंड होता है महाराष्ट्र के एरिया में, और यही एक प्रोसेस है जिससे डेक्कन ट्रैप आप लोग जानते होंगे, डेक्कन प्लेटू जिसको कहते हैं, इसी का यही एक कारण है। ये तो ठंडा हो जाता है अर्थ के इंटीरियर में, इसीलिए डाइक्स बन जाता है। कुछ मैग्मा इसी शेप में ऊपर की तरफ मूव करके प्लेट्स की थिनिंग करती हैं और प्लेट्स को वो क्रस्ट को तोड़ के ऊपर की तरफ मूव करके फैल जाती है, जिसको हम लोग फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस कहते हैं। ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस क्या है। तो ये डेक्कन ट्रैप में भी अच्छा काम कर सकता है अगर इसके साथ मैग्मा ज़्यादा हो, ये कूलिंग ना हो पाए। अगर कूल हो जाता है अर्थ के इंटीरियर में तो उसी को हम लोग डाइक्स कहते हैं। डाइक्स का शेप कैसा होता है ये आप लोग देखिए, डाइक्स इसमें नहीं दिख रहा है क्या? डाइक्स, हाँ ये देखिए कुछ मैग्मा जो यहाँ नहीं ठंडा हो पाते, ये ऊपर की तरफ मूव करते हैं, कोई शेप नहीं बनाते, वो सीधे मूव करते हैं, जाते जाते
ऊपर सरफेस से पहुंचने से पहले ये ठंडा हो जाते हैं, कुछ हॉट, ये वर्टिकल शेप जैसा कुछ बनाते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइक। तो आशा करता हूँ जितने भी लैंडफॉर्म्स आप लोग को मैं बताया इंट्रूसिव लैंडफॉर्म के बारे में, केवल आपको शेप पे फोकस करना है कि किसका शेप क्या है। जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि बैथोलिथ है, ये अर्थ के कोर वाले सेक्शन में इकट्ठा हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है, ये बैथोलिथ होता है। और ठीक इसी तरह लैकोलिथ क्या होता है, कुछ यहाँ से जो कूलिंग मैग्मा जो पूरी तरह कूल नहीं, ठंडा नहीं हो पाए, वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं, डोम लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम लोग लैकोलिथ कहते हैं। और फिर यही मैग्मा जो डोम लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो किसी समय एक सॉसर शेप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम लोग लैकोलिथ कहते हैं। और यही मैग्मा किसी टाइम ये एक किसके जैसा वेवी शेप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम लोग फैकोलिथ कहते हैं। और यही मैग्मा ऊपर मूव करके हॉरिजेंटली फैल जाते हैं, कूल डाउन हो जाते हैं, उसको हम लोग सिल कहते हैं। और वर्टिकली फैल के कूल डाउन हो जाते हैं, उसको हम लोग डाइक कहते हैं। आशा करता हूँ जितने भी इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है मैं आपको समझा पाया हूँ फिगर के जरिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये तो हमारा पूरा लैंडफॉर्म्स के बारे में हो गया। अब कुछ वॉल्केनोज का कुछ वो क्या है, टाइप्स है वॉल्केनो का, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कैसे टाइप्स, ये हम लोग देखेंगे बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन, यानी कि कितने टाइम टू टाइम इरप्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बेसिस पे वॉल्केनोज को हम लोग डिवाइड किए, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो एक हमारा होता है एक्टिव वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो क्या होता है, तो एक्टिव वॉल्केनो इज अ वॉल्केनो दैट इज करेंटली इरप्टिंग और हैज द पोटेंशियल टू इरप्ट इन द फ्यूचर। अभी जो लगातार इरप्ट हो रहा है उसको हम लोग एक्टिव वॉल्केनो कहते हैं। जैसे मोनोलोआ इन हवाई आइलैंड में मोनोलोआ एक वॉल्केनो है, जिसको एक्टिव वॉल्केनो कहते हैं, लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो है इन द वर्ल्ड में। और माउंट नियारेंगो एक नेवर है अफ्रीका का एक मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है, माउंट नियारेंगोनोगो। ठीक है, जो भी प्रोनाउंसिएशन हो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और इंडिया का अगर पूछेगा कि इंडिया में इकलौता एक्टिव वॉल्केनो है जो हमारा बैरन आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पाया जाता है। ये इकलौता एक्टिव वॉल्केनो है, कहाँ, इंडिया में। ठीक है, डोरमेंट वॉल्केनो क्या होता है, तो वॉल्केनो दैट इज नॉट करेंटली इरप्टिंग बट कुड इरप्ट इन द फ्यूचर। प्रेजेंट टाइम में इरप्शन नहीं हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में इसका इरप्शन हो सकता है, ऐसे वॉल्केनो को हम लोग डोरमेंट वॉल्केनो कहते हैं। इसके एग्जांपल्स माउंट किलिमंजारो जो तंजानिया में है, और माउंट फ्यूजी जो जापान में है, माउंट रेनियर जो यूएस में है, इसके एग्जांपल है। ये माउंट किलिमंजारो जो है तंजानिया का, इसको हम लोग एक्सटिंक्ट वॉल्केनो भी में सेक्शन में भी रख सकते हैं। अब एक्सटिंक्ट वॉल्केनो क्या होता है, ऐसे वॉल्केनो जो इरप्ट अगेन नहीं करेंगे और इनका इरप्ट करने का कोई इरादा भी नहीं है, यानी कि इनके इरप्शन में काफ़ी समय बीत चुके हैं, ऐसे वॉल्केनो को हम लोग एक्सटिंक्ट वॉल्केनो कहते हैं। आगे वाले समय में इरप्शन भी नहीं होगा ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसे वॉल्केनो को हम लोग एक्सटिंक्ट वॉल्केनो कहते हैं, जिसका एग्जांपल माउंट एकांगुआ, माउंट केनिया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ सारा कुछ वॉल्केनिज्म में मैं आपको समझा पाया हूँगा और आप समझ पाए होंगे। जो भी डाउट है आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। और जैसे कि एक दो टॉपिक और है जो एक्स्ट्रा हमारे एनसीईआरटीज में दिया है, उसको आप लोग देख सकते हैं। जैसे फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस है, तो जैसा कि मैं आपको जब हॉटस्पॉट बताया हूँगा तो उसमें बताया हूँगा कि अगर एक कंटिनेंटल प्लेट्स पे जब हॉटस्पॉट स्ट्राइक करता है तो वो डोम लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और एक उसी कंटिनेंटल प्लेट्स पे कभी काल वो प्लेट्स की थिनिंग करते करते प्लेट्स को इरप्ट करके बाहर आ जाता है, और एक बेसाल्टिक मैग्मा शो करता है हॉटस्पॉट, और वही पूरी सरफेस पे फैल जाता है, जिसके कारण फ्लड आ जाता है बेसाल्ट का। उसी को हम लोग फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस कहते हैं, जो आपके एनसीईआरटी में है। इसी से हमारा डेक्कन प्लेट्यू बना था, जो रीयूनियन हॉटस्पॉट के नीचे हमारा इंडियन प्लेट मूव कर रहा था, जिसके कारण ये बहुत स्लो इंडियन प्लेट मूव कर रहा था, जिसके कारण ये थिनिंग करते करते हॉटस्पॉट जो रीयूनियन हॉटस्पॉट था वो ऊपर आके और फ्लड ला दिया था किस पे, सरफेस ऑफ द इंडियन प्लेट पे, जो आज के समय में हम लोग जिसको कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू। और ठीक इसी तरह एक और टॉपिक है वॉल्केनो में जो आप लोग देखेंगे एनसीईआरटी में, मिड ओशियन रिज वॉल्केनो। मिड ओशियन रिज वॉल्केनो ऐसे वॉल्केनो होते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ओशियन में डाइवर्जेंस के कारण मिड ओशियनिक रिजेस बनती हैं। मिड ओशियनिक रिजेस तभी बनती है डाइवर्जेंस से मैग्मा इनसाइड से बाहर निकलता है, मतलब प्लेट से बाहर निकलता है डाइवर्जेंस के कारण, और उसी से मिड ओशियनिक रिजेस बोलते हैं। तो मैग्मा निकल रहा है यानी कि वॉल्केनिक एक्टिविटी भी हो रही है, तो वही जो क्या बनते हैं, जो मिड ओशियनिक रिजेस के वो बनते हैं, चेन बनते हैं, उसी में कुछ वैसे जो वॉल्केनो होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटी शो करते हैं, ऐसा कहना है। इसी को हम लोग मिड ओशियनिक रिजेस वॉल्केनो कहते हैं।
आशा करता हूँ कि आपको पूरा वीडियो वॉल्केनिज्म अच्छे से समझ में आया होगा, मैं समझा पाया हूँगा। अगर थोड़ी बहुत भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। थोड़ा सा टफ कॉन्सेप्ट ये सब रहता है, फिजिकल ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं, सारा कोर कॉन्सेप्ट जितने भी ज्योग्राफी के यहीं से रिलेट होते हैं और यहीं से डेवलप होते हैं। सारी कुछ जितना भी कुछ आप लोग समझ सकते हैं यहीं से, क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज़ हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में जब हम लोग पढ़ेंगे माउंटेन्स के बारे में, हिमालयाज़ के बारे में, जो कुछ प्लेट्यूज़ के बारे में, तो हमें जब समझ में ही नहीं आएगा प्लेट्यूज़ बने कैसे, माउंटेन्स बने कैसे, फ्लड फ्लो अरे क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं और ये ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, क्या 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 होते हैं, तो ये सब आइलैंड्स कैसे बनते हैं, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। और ये सारे कॉन्सेप्ट आपको फिजिकल ज्योग्राफी में जानने को मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये यूनिट हम लोग कवर कर रहे हैं, किसमें, ज्योग्राफी के सेक्शन में, जो मैं आपको कंप्लीट करके एकदम अच्छे से समझा के ही छोड़ूंगा। ये फिजिकल ज्योग्राफी का सेक्शन जिसमें हम लोग ओशिनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी एंड जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि जितना भी अभी तक आपको पढ़ाया गया होगा वो बहुत यूज़फुल, और कुछ तो यूज़फुल होगा ही, बहुत नहीं तो कुछ तो यूज़फुल होगा। तो कमेंट करके ज़रूर आप लोग फीडबैक दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, ये सब आपके ऊपर है, ज़रूर करिए। धन्यवाद आज के लिए।